पितृपक्ष में यह काम अवश्य करें, आपके नाराज पितर भी खुश हो जाएंगे और आपको मालामाल कर देंगे। पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का एक अपना अलग ही महत्व होता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से दौरान पितृपक्ष की शुरुआत होती है। पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर को होगा और इसका समापन पितृपक्ष अमावस्या यानी 14 अक्टूबर को होगी। पितृपक्ष में पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध किए जाने की परंपरा है। जिस जातक के पूर्वज की मृत्यु हो गई है उन्हें पितर की मृत्यु का निर्धारित समय पता नहीं है, तो ऐसे जातक परसर्पित अमावस्या के दिन पिंडदान कर सकते हैं। बता दें कि श्राद्ध पक्ष पितरों के लिए समर्पित होता है। आइए जानते हैं इस साल कब और कैसे तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं तर्पण के कितने प्रकार होते हैं। सामान्य शब्दों में कहें तो तर्पण करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। पितरों के लिए किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध तथा टंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार तर्पण के 6 प्रकार होते हैं। पहला देव तर्पण, दूसरा ऋषि तर्पण, तीसरा दिव्य मानव तर्पण, चौथा दिव्य पितृ तर्पण, पांचवा यम तर्पण, छठवा मनुष्य पितृ तर्पण। आइए अब जान लेते हैं कुछ खास नियमों के बारे में। श्राद्ध का भोजन पूरी शुद्धता से बनाना चाहिए। भोजन बनाने से पहले किचन और गैस को अच्छी तरह से साफ कर लें। भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वह भोजन हमारे पितृ ग्रहण नहीं करते। आइए अब जान लेते हैं श्राद्ध का भोजन ब्राह्मणों को कब कराना चाहिए। श्राद्ध का भोजन ब्राह्मणों को हमेशा सूरज चढ़ने के बाद करवाएं। माना जाता है कि सूर्य की किरणों से ही हमारे पितर भोजन को ग्रहण करते हैं। ऐसे में सूर्य का प्रभाव जितना अधिक होगा पितरों को भोजन उतने अच्छे से मिल पाएगा और वह उसको ग्रहण कर पाएंगे। और इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन जब तक न करा दें तब तक स्वयं भी भोजन न करें। ये आपके पितर के प्रति आपकी श्रद्धा को व्यक्त करता है। इसके अलावा ब्राह्मण को भोजन करवाते समय मौन रहें। अगर किसी चीज़ की जरूरत हो तो इशारे में कहकर मंगवाएं। श्राद्ध का भोजन प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। श्राद्ध का भोजन प्रसाद की तरह होता है, इसमें कोई कमी नहीं निकालना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करवाते समय भी उससे ये न पूछें कि भोजन कैसा बना है। ब्राह्मण भोज के बाद आप स्वयं भी उसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। श्राद्ध का भोजन या तो पत्तल में खिलाएं या चांदी कांसे के बर्तन में खिलाएं। कांच या मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद उसे श्रद्धानुसार दान दक्षिणा जरूर दें और चलते समय पैर छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। और यह काम आपको अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण भोज को कराने के बाद पितरों को मन में याद कर फूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद अपना व्रत खोलें और प्रसाद ग्रहण करें। पूरे परिवार को करवाएं। रात के समय दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का सरसों का तेल का दिया अवश्य रूप से जलाएं, क्योंकि पितरों का वास दक्षिण दिशा में ही माना जाता है। इस विधि से मिलती है पितरों की आत्मा को शांति। जिस दिन श्राद्ध करना है उस दिन स्नान करने के बाद पूरे घर की साफ सफाई करें। घर में गंगा जल और गौमूत्र भी छिड़कें। इसके बाद दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोड़कर और बाएं घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठ जाएं। इसके बाद तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी डालें। उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान अवश्य करें। आप जान लेते हैं पितृपक्ष में श्राद्ध करने की विधि कैसी होती है। सबसे पहले महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। ध्यान रखें कि भोजन बनाते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें।
इससे आपके पितृदेव नाराज हो सकते हैं। अब आप किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाएं, ब्राह्मण को भोजन करवाएं और निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोकर कुछ चीज़ों का दान अवश्य करें। ऐसा करते समय पत्नी आपके दाहिनी तरफ होना चाहिए। आपको इस बात की विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत होगी कि ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन परोसते समय प्रसन्न होकर ही भोजन परोसें। भोजन के उपरांत यथाशक्ति दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। आप जान लेते हैं श्राद्ध के क्या नियम हैं। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर अर्पण करें। ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबली यानी गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। मान्यता है कि पितर इन्हीं 5 रूपों में धरती में आते हैं और अपने संतान को आशीर्वाद देते हैं। नंबर 2, दक्षिण दिशा में मुंह करके कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें और 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसें। आइए अब जानते हैं पितृपक्ष में किस चीज़ का दान अवश्य करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक का दान अवश्य करें। शास्त्र में इसे महादान कहा गया है। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद दें। ब्राह्मण को चाहिए कि स्वास्थ्य वचन तथा वैदिक पाठ करें तथा गृहस्थ और पितर के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। नंबर 2, पितृपक्ष के दौरान आपको इन बातों का भी ध्यान रखने की जरूरत होगी कि श्राद्ध में सफ़ेद फूलों का ही उपयोग करें। श्राद्ध करने के लिए दूध, गंगाजल, शहद, सफ़ेद कपड़े, अभिजित मुहूर्त और तिल मुख्य रूप से जरूरी होते हैं। पितृपक्ष में इन बातों का भी आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय यदि कोई भिक्षुक आ जाए तो उसे आदरपूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है उसका श्राद्ध कर्मपूर्ण नहीं माना जाता और उसका फल भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि हो सकता है वह याचक जाने किस रूप में हमारे घर पर भोजन मांगने के लिए आया है। शाम के समय कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में रात्रि में और ऐसे दिन जब 2 तिथियों का योग है, एक ही दिन है, हो रहा हो तथा अपने जन्मदिन पर कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए निंदित है, अतः शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए और पितरों का पसंदीदा भोजन अवश्य बनाना चाहिए। पितरों की पसंद का भोजन दूध, दही, घी और शहद के साथ अन्न से बनाए पकवान जैसे खीर आदि आपको अवश्य बनाना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण को ऐसा भोजन कराने का विशेष ध्यान रखें। तैयार भोजन में से गाय, कुत्ता, कौवा, देवता और चींटी के लिए थोड़ा सा भाग जरूर निकालें। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत, फूल और तिल लेकर ब्राह्मण को से संकल्प लें। पितृपक्ष में भोजन बनाने के भी कुछ नियम होते हैं। अब आप इस तरह से अपने पितरों को यह भोजन करा सकते हैं। धन्यवाद।